एक जगह पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहा करते थे, परंतु ब्राह्मणी का चरित्र ब्राह्मण के कुटुंबियों से ठीक नहीं था। परिवार में कलह उत्पन्न होता रहता था। प्रतिदिन के कलह से छुटकारा पाने के लिए ब्राह्मण ने माँ बाप, भाई बहन का साथ छोड़कर बीबी को लेकर दूर गांव में जाकर अकेले घर बनाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा बहुत लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को बहुत जोरों से प्यास लगी। ब्राह्मण पानी लेने के लिए चला गया। पानी बहुत दूर में था, देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरा पाया। ब्राह्मण बहुत शोक व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा हिस्सा इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी फिर से जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह बात स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। दोनों ने फिर से यात्रा शुरू कर दी। वहाँ से बहुत दूर में एक नगर था। नगर के बाड़े में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रियतमा, तुम यहीं रुको, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी बिल्कुल अकेली रह गई। उसी समय बाड़े के कुएं पर एक लंगड़ा व्यक्ति किंतु सुंदर जवान रहट चला रहा था। ब्राह्मणी ने उस पर हंसकर बोली, वह भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का निश्चय कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन साथ लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से कुछ दे दो। जब वहाँ से आगे चलने लगे तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से विनती किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता साफ सुथरा कट जाएगा। अब जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, बात करने के लिए भी कोई नहीं होता। इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा और मेरे दिन भी कट जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना बोझ उठाना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठा पाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे बढ़िया से पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात सुननी पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को अचानक धोखे से कुएं में धकेल दिया। उसे मरा समझकर वे दोनों वहां से आगे बढ़े। नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की परंपरा थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पिटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीनकर खोला तो उसमें वहां एक लंगड़ा छिपा था। यह बात राज दरबार तक पहुंच गई। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा स्वामी है। अपने बंधु बांधवों सभी से परेशान होकर हमने देश को छोड़ दिया है। राजा ने उसे अपने देश में बसने की अनुमति दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकाले जाने के पश्चात ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मणी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना दुश्मन है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या हत्या कर दिया जाए। राजा ने उसके वध की अनुमति दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ सामान लिया हुआ है, वह मुझे वापस दिलवा दीजिए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, तूने इसका जो कुछ लिया हुआ है सब वापस दे दे। ब्राह्मणी बोली, मैंने कुछ भी तो नहीं लिया। ब्राह्मण ने उसे याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा हिस्सा लिया हुआ है, सभी देवता इसके गवाही हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापिस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह तुरंत मर गई। ब्राह्मण ने सारे वृतांत राजा को सुना दिया।